kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new poem The Height of the Ridiculous in English बाल भारती textbook in class 10. So let's begin our poem. बच्चों आज हम बहुत ही अच्छी पोएम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट में जिसका नाम है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। ये पोएम बहुत अच्छी है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों रिडिकुलस का मतलब क्या होता है? एक पहेली, एक जोक्स जिसे सुन के हमें काफ़ी हंसी आती है। द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है कि एक ऐसी पहेली, एक ऐसी पहेली जैसे हमने जोक्स पढ़ा होगा, ऐसे कॉमेडी शो देखा होगा जिनको सुन के देख के हमें काफ़ी हंसी आती है। तो सो लेट्स बिगिन आवर पोएम। कि पोइट्स फर्स्ट लाइन में क्या कहना चाहता है? आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम इन वंडरस मैरी मूड and thought as usual man would say they was reading good. They were so queer, so very queer, and I laughed as I would die. Albeit in the general way, a sober man am I. अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहता है? आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम, मतलब मैंने, जैसे हम यहाँ पे जो राइटर क्या कहना चाहते थे, जैसे हम जोक्स लिखते हैं या कोई रिडिकुलस पहेली लिखते हैं जिससे हमें देख के काफ़ी खुशी होती है, हमें मज़ा आने लगता है, हमें हंसी आ जाती है। रिडिकुलस यानी टू फनी टू बिलीव, मतलब ऐसे ही पहेली बोलना जिनको लिख के है, जिनको पढ़ के हमें हंसी आती है। इन वंडरस मैरी मूड, मतलब एक अच्छे मूड में कोई जोक्स लिखना या कोई लतीफ़ा लिखना या कोई पहेली लिखना या कोई ऐसे कॉमेडियन ऐसी लाइन लिखना जिनको पढ़ के हमें हंसी आए। एंड थॉट एज यूअल मैन वुड से दे वॉज किडिंग गुड, मतलब पढ़ के ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसे लाइन्स लिखे, मैंने कुछ ऐसी पहेली लिखी जिनको पढ़ के मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हें पढ़ के मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ऐसा लगता कि हंस हंस के मैं मर जाऊंगा। दे वर सो क्यूर, सो वेरी क्यूर, एंड आई लाफ एज आई वुड डाई। जैसे हमने कॉमेडी कोई शो देखा होगा या जोक्स पढ़ा होगा या ऐसी कुछ लाइन्स हमने हंसी वाली पढ़ी होंगी जिनको देख के हमारी हंसी कभी कंट्रोल नहीं होती है। हमें इतनी हंसी आती कि ऐसा लगता है कि हम हंस हंस के मर जाएंगे। अल्बर्ट का मतलब क्या होता है? दो। सोबर यानी क्लियर हेडेड एंड सीरियस, मतलब एक ऐसा आदमी। अल्बर्ट यानी दो, एक। सोबर यानी क्लियर हेडेड सीरियस, मतलब एक ऐसा आदमी जो कभी हंसता नहीं है। अल्बर्ट इन द जनरल वे अ सोबर मैन एम आई। अभी यहाँ पे पोइट क्या बोल रहा है? लेकिन मैंने तो ऐसी लाइन लिखा एक मजाहिया अंदाज में, एक ऐसी लाइन मजाहिया अंदाज में लिखा, एक ऐसे कॉमेडियन के फॉर्म में लिखा जिनको देख के मुझे इतनी हंसी आई कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हंस हंस के मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो काफ़ी सीरियस आदमी हूँ। सोबरमैन मतलब जो सीरियस, जो कभी हंसता नहीं, हमेशा सीरियस रहता है। I called my servant, he came. How kind it was of him. मतलब उसने, फिर पोइट क्या बोलता है, मैंने अपने सर्वेंट को बुलाया, अपने नौकर को बुलाया और वो आया। मैंने बोला कि ये कैसे हो सकता है कि मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं तो बहुत ही सिंपल सीधा साधा सीरियस इंसान हूँ, लेकिन मुझे हंसी क्यों आ रही है? टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी ही ऑफ द माइटी लिम, मतलब फिर उसने अपने सर्वेंट को बुलाया कि क्या वाकई मैंने ऐसी लाइंस क्यों लिखा जिनको पढ़ के मुझे काफ़ी हंसी आ रही, कि मेरी हंसी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे लग रहा कि मैं हंस हंस के मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो काफ़ी सिंपल साधारण सा इंसान हूँ, मैं तो सीरियस इंसान हूँ, मैं तो कभी नहीं हंस सकता। फिर मैंने अपने नौकर को बुलाया और अपने गुलाम को बुलाया कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हंस रहा हूँ, लेकिन मैं तो सीरियस आदमी हूँ। This to the printer I explained in my humorous way, and I added as a tripping jest. Tripping jest यानी small joke, small a simple joke of no importance. There will be devil to pay. मतलब मैंने फिर अपने नौकर को बुलाया, गुलाम को बुलाया कि जो लाइंस मैंने लिखा है उसको प्रिंट करके लेकर आओ मैंने, ताकि ये जो लाइन्स है बहुत ही जोक फॉर्म में है, मतलब ऐसे जोक्स फॉर्म में जिनको पढ़ के काफ़ी मज़ा आएगा। There will be the devil to pay. He took the paper and I saw him peep within, and the first line he read his face was all upon the green. फिर जैसे वो फर्स्ट लाइन पढ़ने की कोशिश करता है,
जैसे पढ़ने की लाइन कोशिश करता है, ये जो सोबर इंसान है उसको इतनी हंसी आती कि उसका हंस हंस के पेट दुखने लगता है। ही रीड द He read the next, the green grew bored and short from ear to ear. He read the third and chucking nose, and I began to hear. उसे इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है, हंस हंस के मारे उसे ऐसा लगता कि मैं हंस हंस के मर जाऊंगा। The fourth he break into roar. The fifth his वेस्टबैंड स्प्लिट। जैसे जैसे वो प्रिंटिंग लाइन को पढ़ता है, जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ता है तो उसे काफ़ी हंसी आती है, वो हंस हंस के लोट पटोल हो जाता है। द सिक्स ही बस 5 बटन एंड टम्बल इन अ फिट। फिर पहले जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ता है तो उसको काफ़ी हंसी आती है, फिर बाद में सेकंड लाइन में, थर्ड फोर्थ लाइन में वो रोर करने लगता है, फिफ्थ लाइन में वो गिर जाता है, सिक्स लाइन में उसके जो शर्ट के बटन रहते हैं वो खुल जाते हैं। जैसे कभी हमें भी कोई ऐसा जोक्स सुनने को मिलता है या कुछ ऐसा हम कॉमेडियन शो देखते कि हमें इतनी हंसी आती कि हमारी हंसी हमसे कंट्रोल नहीं होती, हमारे शर्ट के बटन खुल जाते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे व्रेज का मतलब क्या होता है। हियर इन हेल्पलेस कंडीशन, मतलब हम किसी की मदद नहीं कर सकते। 10 days and night with sleepless I was that freshman, मतलब 10 दिन 10 रातें क्या हो गई, ऐसी गुजर गए। स्लीपलेस आई, ऐसी मेरी आंखें भी सोई नहीं थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या बन गया हूँ, मतलब मुझे कोई ऐसा आदमी दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल हेल्पलेस कंडीशन में, बिल्कुल मतलब वो किसी की मदद ही नहीं कर सकता। सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन, फिर उसके बाद से मैंने लिखना क्या कर दिया, छोड़ दिया कि मैं कभी भी ऐसी लाइंस को नहीं लिख सकता जिससे जो ज़्यादा मज़ाहिया में हो, ज़्यादा कॉमेडियन में हो, जिससे मेरा हंस हंस के पेट फट जाए। तो यहाँ पे हाई टू द रिडिकुलस, मतलब ऐसी लाइंस लिखना जिनको पढ़ के हमें हंसी आती, कुछ ऐसे जोक्स लिखना जो मतलब हमारे कंट्रोल में ना हो, जिनको पढ़ के हमें काफ़ी हंसी आए और हमारा हंस हंस के पेट दुखने लगे। तो यहाँ पे पोइट यही कहना चाहता है कि मैं तो बहुत सिंपल साधारण सा इंसान हूँ, फिर भी मैंने ऐसी लाइंस को ऐसे जोक्स के फॉर्म में लिखा जिनको देख के मुझे इतनी हंसी आई, मुझे ऐसा लगा कि मैं हंस हंस के क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, हंस हंस के मर जाऊँगा। फिर लेकिन मैंने जो लाइंस लिखी थी, मैंने अपने घर के सर्वेंट को बुलाया, सिलेंडर को बुलाया, ये जो अपने गुलाम को बुलाया ताकि ये लाइंस को क्या करे, प्रिंट करके लेकर आए। जब उसने प्रिंट करके लाया तो फिर मैंने उसे वापस से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने वापस से पढ़ा तो फिर वापस से मुझे हंसी आना शुरू की, मैंने क्या लिखा है, जिससे मेरे शर्ट के जो 5 बटन थे वो भी खुल गए और हंस हंस के मैं लोट मटोल हो गया। इतना हंसा कि हंस हंस के मेरा पेट दुखने लगा। फिर लास्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहता है कि इस तरह 10 दिन 10 रातें गुजर गई, सिर्फ आई। फिर बाद में मैंने देखा कि मुझे ऐसी लाइंस कभी नहीं लिखनी चाहिए, मतलब जो मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ाहिया मैं कर सकता हूँ। फिर दोबारा मैंने हिम्मत नहीं की मैं ऐसी कुछ कॉमेडियन ऐसे जोक्स लिखूं जिनको देख के एज फन, जितने मैं ज़्यादा मस्ती मज़े कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो राइटर है ओलिवर वेंडल होल्मेस, उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है, हाइट ऑफ द रीडर। एक जोक्स के फॉर्म में लिखी है, कॉमेडियन के फॉर्म में लिखी, जिनको पढ़ के हमें काफ़ी हंसी आएगी। विलियर वेंडल होमलेस, मतलब ही वॉज बॉर्न इन 1809, मतलब 1809 को वो बॉर्न हुए थे। हिज डेथ वॉज ऑन 1894 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने इस पोएम को एक बड़ी कॉमेडियन फॉर्म में, जोक्स के फॉर्म में लिखा कि आजकल हमारी लाइफ में काफ़ी टेंशन्स होते हैं, हम काफ़ी मुश्किलों में गुजरते रहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कॉमेडी शो होना भी ज़रूरी है, जिसको देख के, जोक्स को पढ़ के